नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के और एक्सरसाइज चल रही है 7। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 7। दैट मीन्स कि एक्सरसाइज 7 की विविध प्रश्नावली है और जो अध्याय का नाम है वो है समाकलन, इंटीग्रेशन। अब चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 27। अगर इससे पहले के प्रश्नों को देखना है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से जाकर के पहले के वीडियोस को देख सकते हैं। सवाल है कि समाकलन, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स और फिर आगे लगा हुआ है dx। अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना, इस फंक्शन को हम आई मान लेंगे, आई बराबर समाकलन, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर क्या करना है कि हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है कॉस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। उसी का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर फार्मूला डालेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका आई बराबर समाकलन। यहाँ पर हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 4 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और आगे dx। चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका आई बराबर समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो गया 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। एडजस्टमेंट किया हमने। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से हम अंश और हर में 3 का गुणा करेंगे। सेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में 3 का गुणा करने पर ये हो गया आपका आई बराबर, अब जो हर में हमने 3 का गुणा हुआ तो ये हो गया आपका 1/3 बाहर आ गया। यहाँ पर समाकलन लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। यहाँ पर लिमिट रहेगा, ये लिमिट को जरूर शामिल करेंगे। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। यहाँ पर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। ठीक है, लिमिट जरूर शामिल करेंगे क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। अपर लिमिट हो गया कि π/2। अब यहाँ पर हो गया आपका कि 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो गया 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। नीचे वाला जो 3 का गुणा था उसको हमने बाहर का लिया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम अंश में कुछ सेटिंग करेंगे, 4 को जोड़ेंगे और 4 को घटाएंगे, साथ में माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जो माइनस कॉमन लिया वो बाहर हो गया तो ये हो गया आपका -1/3। ये हो गया आपका 0 से π/2। फिर यहाँ पर हो गया आपका 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और -4 अपॉन नीचे हो गया आपका 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब आप समझ जाओगे हम अंश में हर के पद को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर दें। अब यहाँ पर एक पद मानेंगे 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और एक पद मानेंगे 4। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू -1/3। इसके बाद लिमिट लग गई 0 से π/2, समाकलन लगाएंगे और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और यहाँ पर हो गया आपका 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और फिर लगा दिया dx। इसके बाद माइनस, अब ये 4 बाहर आ जाएगा और ये जो 1/3 था उसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3। फिर यहाँ पर होगा आपका समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 और ये हो गया आपका 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और फिर आगे क्या करेंगे dx। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है, ये हो गया आपका i बराबर -1/3। ठीक है, अब
ये हो गया आपका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो गई π/2, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू डी एक्स माइनस 4/3 समाकलन, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो गई हमारी π/2, और यहाँ पर हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स को हमने कन्वर्ट किया, ये हो गया आपका 1/6 स्क्वायर एक्स, वो ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 4 6 स्क्वायर एक्स माइनस 3, और इधर लगा दिया dx। फार्मूला यहाँ पर लगा दिया, फार्मूला हो गया आपका cos x इज इक्वल टू 1/sec x। फिर आगे चलेंगे सवाल कॉल करने के लिए, ये हो गया आपका i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पर समाकलन हुआ तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन हुआ x, लोअर लिमिट है आपकी 0, अपर लिमिट है आपकी π/2, ठीक है। फिर हो गया आपका -4/3, ठीक। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि हम जब एडजस्टमेंट करने की सोचेंगे तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका यहाँ पर जा कर के प्लस, यहाँ पर अब प्लस आ जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो जाएगा आपका π/2, और बनेगा हमारा जा कर के 6 स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 6 स्क्वायर एक्स की जगह पे रख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3, और इधर लगा देंगे dx। फार्मूला जरूर डालेंगे, फार्मूला हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और एक फार्मूला हमारा लगा था समाकलन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इतना हो गया। अब हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे, ये हो गया आपका आई बराबर, ठीक है, वैल्यू रखेंगे, तो जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -π/6 वैल्यू रखने पर, x की जगह पर पहले लिखेंगे π/2 -0, ये हो जाएगा आपका -1/3 इंटू π/2 तो -π/6, और -1/3 इंटू 0 तो वो हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर हो गया आपका जा करके +4/3, ठीक है। इसके बाद समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो गई आपकी π/2, यहाँ पर हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 में 3 कट गया तो हो गया 1, तो ये हो गया 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स, और आगे लगा दिया हमने dx, ठीक है। चलिए अब फिर एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पर। अब इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेंगे, माना tan x इज इक्वल टू t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d/dx tan x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका dt। अब tan x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। आप लिमिट कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जब x बराबर है आपका π/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan π/2 बराबर t, ये हो जाएगा आपका t बराबर tan π/2 का मान क्या होता है, अनंत। इसके बाद जब x बराबर 0 है, जब x का मान 0 है तो ये हो जाएगा आपका tan 0 बराबर t, और ये हो जाएगा t बराबर tan 0 0, तो t का मान हो गया आपका 0। आइए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका i बराबर -π/6 + 4/3, लिमिट कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जब निश्चित समाकलन में पद को कन्वर्ट किया जाता है तो लिमिट भी कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई आपकी इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 1/1 + 4t स्क्वायर, और ये हो गया आपका dt, ठीक है। ये हो गया आपका i बराबर -π/6, ठीक है, प्लस 4/3 और इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2t का होल स्क्वायर, और इधर लग गया dt, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है समाकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c।
इस आधार पर ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और आ जाएगा I बराबर -π/6, ठीक है, +4/3, ये हो गया आपका इंटू 1/2, ठीक, और ये आ गया हमारा tan इनवर्स 2t, और यहाँ पर लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है इनफाइनाइट, मान रखेंगे। तो ये 1/2 कैसे हुआ, 2t का जो है हर में फिर से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका I बराबर -π/6 प्लस ये हो गया आपका, काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर हो गया आपका 2/3, और फिर इधर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 इंटू इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 2 इंटू ये हो गया आपका 0। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका I बराबर -π/6 प्लस ये हो गया आपका 2/3, और ये हो गया आपका tan इनवर्स, ठीक है, इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, ठीक। अब ये हो गया आपका I बराबर -π/6 प्लस 2/3, यहाँ पर हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan π/2 माइनस tan इनवर्स tan 0 डिग्री, ये हो गया आपका। फिर आगे मान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका I बराबर -π/6, ठीक, प्लस 2/3, और ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पर आ गया I बराबर -π/6 प्लस 2/3 इंटू π/2, ये 2 से 2 कट गया, और फाइनली आपका आंसर बनेगा I बराबर -π/6 प्लस π/3। जब इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो गया आपका I बराबर -3π प्लस 6π/18, फिर I बराबर हो गया आपका 3π/18, काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा आपका I बराबर π/18 π/6, ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। निश्चित समाकलन का एक बेहतरीन सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर आपके पास फार्मूले हैं और मैथमेटिक्स में आपने अच्छी कमांड रखी है, निश्चित ही आपको गणित का कोई भी सवाल परेशान नहीं कर पाएगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जरूर बताएं। आपके द्वारा दिए गए व्यू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। जय हिंद, जय भारत।